हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल बुक से नेक्स्ट टॉपिक की। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो है कम्युनिकेशंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर सब्जेक्ट में हर जगह हर टाइम काम आने वाली चीज है कम्युनिकेशंस। ठीक है, इंडिविजुअल, परिवार में, फैमिली में, काम की जगह पे, घर की जगह पे, रिश्तों में, नातों में, सभी जगह कम्युनिकेशंस का बेटर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देख समझते हैं कम्युनिकेशन जो है होता क्या है। सेंसस क्वालिटी ऑफ ए नर्स, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी क्वालिटी होती है, नर्स के अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हर किसी के अंदर होनी चाहिए कम्युनिकेशन क्वालिटी, बट नर्स के अंदर तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मीडिएटर होती है नर्स डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। तो इसमें जो फ्रिक्वेंटली जो हमारे जो चीजें दी गई हैं, तो इन्होंने बताया है कि क्लाइंट्स फॉर देयर रिलेटिव दैट द नर्स ऑफ द नॉट कम्युनिकेशन। तो कई बार आपने सुना होगा कि जो क्लाइंट जो होते हैं वो कहते हैं कि क्लाइंट या रिलेटिव कहते हैं कि नर्स इज नॉट कम्युनिकेटिंग, कि नर्स जो है बात नहीं कर रही है, कम्युनिकेट नहीं कर रही है। तो ये क्या करते हैं, इसमें अपना नर्स जो है अपना कॉन्फिडेंस जो लूज कर देती है। तो कम्युनिकेशन एक स्किल है, तो ये एक बेसिक कंपाउंड्स है हमारे, जो कि ह्यूमन रिलेशनशिप को सही बनाए रखने में हेल्प करता है। तो एक तरीके का ये गुण है, कला है और स्किल है। ठीक है, तो इसमें आगे चल के देखते हैं हम क्या होता है कम्युनिकेशन के अंदर, जो कि इम्पोर्टेंस होती है हमारे कम्युनिकेशन से। पहले हम इंपॉर्टेंस जानेंगे कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो इसमें कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस में बताया है कि जो नर्स जो है अंडरस्टैंड एंड एक्सचेंज आइडियाज विद द क्लाइंट एंड द रिलेटिव एंड डॉक्टर एंड अदर मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम। तो जो कम्युनिकेशन जिसका अच्छा होता है, कम्युनिकेशन इसीलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसके जरिए जो नर्स होती है वो एक्सचेंज अंडरस्टैंड कर सकती है, यानी कि समझ सकती है सारी की सारी चीजों को, और अपने आइडियाज जो है क्लाइंट के साथ या रिलेटिव के साथ एक्सचेंज कर सकती है, डॉक्टर के साथ, मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम, और हमारे जो हेल्थ मेंबर टीम है, डॉक्टर है, रिलेटिव है, क्लाइंट है, उसके साथ अपने आइडिया चेंज कर सकती है, यानी उनसे बातचीत कर सकती है बहुत अच्छे से और उन चीजों को समझ सकती है। इसलिए इंपॉर्टेंस होती है हमारे कम्युनिकेशन की। सेकंड नंबर पे इन्होंने दिया है रिड्यूस द इंटरपर्सनल टेंशन एंड द इम्प्रूव द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस एक तरीके से ये भी होती है कि जो हमारी इंटरपर्सनल टेंशन है, यानी किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी तरीके की चीजों में क्लियर नहीं हो रही है, तो वो टेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है और जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो इंप्रूव हो जाती है, यानी कि रिलेशन जो है और भी बेटर हो जाते हैं, एक दूसरे को समझना आसान हो जाता है। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि जो हमारा पुअर कम्युनिकेशन होता है उसका रिजल्ट क्या होता है। पुअर क्लाइंट की जो केयर होती है वो भी हमारी पुअर रह जाती है, और इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं वो भी पुअर हो जाते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन कमजोर है तो हमारे क्लाइंट के साथ, हमारे पेशेंट के साथ जो रिश्ते होते हैं वो भी कमजोर हो जाएंगे, और जो हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, हमारा काम करने की जो क्षमता है एक दूसरे से बात करने की, वो भी कमजोरी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है गुड कम्युनिकेशन से जो है वो क्या करेगा, जो अच्छा कम्युनिकेशन है वो हमारा हेल्प करेगा। ठीक है, नर्स को क्या करने में, मॉडिफाई करने में, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो सेम टाइम एबल टू इन्फ्लुएंस ऑफ द बिहेवियर दोज विद द वॉर्म ऑफ द डे विद। तो इस तरीके से जब नर्स अपने एबल होती है किसी चीज को इन्फ्लुएंस करने में, अपने बिहेवियर को दर्शाने में, तो ये अच्छी डील करने में हेल्प करता है। यानी कि कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आप बातचीत अच्छे से कर पाएंगे और अच्छी तरीके से मेंटल स्टेबल भी आप रहेंगे, तो आपका बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये गुड कम्युनिकेशन की निशानी होती है। अच्छा कम्युनिकेशन इस तरीके से आपको हेल्प करेगा। और गुड कम्युनिकेशन जो है वो प्रिवेंट करेगा डिसऑर्डर को, यानी कि वो हमारी अबनॉर्मलिटी को, जैसे कि हॉस्पिटल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वार्ड की जो चीजें हैं, उन सभी को अच्छे तरीके से, या फिर उनमें जो भी अबनॉर्मलिटी है, जो अव्यवस्था होती है, उसको उसकी रोकथाम में हेल्प करता है हमारा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अव्यवस्था यानी कि डिसऑर्डर कोई बीमारी नहीं होती, डिसऑर्डर का मतलब होता है अव्यवस्था होना, किसी भी चीज को अव्यवस्थित होना, यानी कि हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन है, वार्ड है, उसके अंदर अव्यवस्थित कोई चीजें हो जाती है तो अच्छा कम्युनिकेशन उसमें रोकथाम करता है। ठीक है, यानी कि किसी के बातों बातों में किसी के साथ कम्युनिकेट ना होना, झगड़ा हो जाना, बात की तालमेल सही नहीं बैठता उनके साथ। तो गुड कम्युनिकेशन जो होता है वो हेल्प करता है नर्स की, वो इंटरप्रेट करता है हॉस्पिटल पॉलिसी और क्लाइंट केयर का, यानी कि जो नर्स होती है हमारी, वो अगर अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करती है, इंटरप्रेट करती है चीजों को, तो हॉस्पिटल की पॉलिसी अच्छे से समझा सकती है, क्लाइंट की केयर अच्छे से कर सकती है। क्योंकि कई बार हॉस्पिटल की जो हमारी पॉलिसीज होती हैं वो अच्छे से नहीं समझा पाते, तो बाद में पेशेंट जो है वो शिकायत करते हैं। ठीक है, तो केस वगैरह भी हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो हॉस्पिटल की जो पॉलिसी होती है वो भी अच्छी तरीके से इंटीग्रेट करनी है, और क्लाइंट की केयर भी बहुत अच्छे से कर पाओगे अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो। और आप पेशेंट को या उसके रिलेटिव को बता सकते हैं कि भाई ये यहाँ का रूल है, ये यहाँ का रूल नहीं है, ऐसे केयर होगी, ऐसे नहीं होगी, तो वो रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही चलेंगे। तो ये पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। हम नेक्स्ट आ जाता है इसमें एसेंशियल्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं वो तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो इसमें सबसे पहले होता है सेंडर। सेंडर कौन होता है, जो मैसेज को भेजता है। पर्सन टू ऑफ द कन्वे मैसेज टू अनदर, एक पर्सन होता है जो दूसरे इंसान को मैसेज कन्वे करता है, मैसेज भेजता है। फिर आता है मैसेज। तो मैसेज क्या है, मैसेज तो एक पीस है, एक टुकड़ा है, एक पार्ट है इन्फॉर्मेशन का, जो कि पास किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। ठीक है, तो मैसेज तो एक टुकड़ा है, एक इन्फॉर्मेशन है जो एक इंसान से दूसरे इंसान के पास भेजा जाता है। ठीक है, आगे आता है रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, ये एक लिसनर होता है, या फिर जो मैसेज होता है उसको रिसीव करने वाला, उसको प्राप्त करने वाला होता है, उसे हम रिसीवर रिसीवर बोल देते हैं। फिर आता है हमारा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है, इट इज द
मैसेज दैट द रिसीवर रिटर्न टू द सेंडर, इट इज आल्सो कॉल्ड द फीडबैक। तो इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्स वो होता है जब हमारा मैसेज जो है वो दोबारा से पलट करके हमारे पास आता है, सेंडर यानी कि जो दूसरा इंसान जो पहले रिसीवर था, जब वो पलट करके उसका आंसर भेजता है तो वो सेंडर हो जाता है और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, रिसीवर हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, फीडबैक आना भी बोलते हैं, रिस्पॉन्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस में एसेंशियल्स होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो भैया अब हम देखेंगे कि अच्छे कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है, एसेंशियल्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। तो क्या क्या जरूरी होता है अच्छे कम्युनिकेशन के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि भी जो सेंडर होता है या रिसीवर होता है वो सेम लैंग्वेज यूज करें और उनके एक्सप्रेशन आइडियाज जो है वो कॉमन होने चाहिए। अंडरस्टूड वर्ड्स जो शब्द भी बोलते हैं वो भी समझ में आने योग्य होने चाहिए। तो वो हमारी जो है उसके अंदर कंप्लीटनेस आती है हमारे किसके अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर। यानी कि उनकी लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, उनके वर्ड सेम होने चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग सेम होनी चाहिए, तब जाकर के हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन बेटर होता है और कंप्लीट होता है। ठीक है, नंबर 2 में इन्होंने दिया है कि इन्होंने अवॉइड टेक्निकल जो वर्ड्स होते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कुछ बोल दिया तो वो चीजें आपने नहीं करनी है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं जिसके साथ, आप उसे अपनी बात नहीं समझा पाएंगे। तो इस तरीके के जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं वो आपने यूज नहीं करने हैं, उनको अवॉइड करना है। ठीक है, और नंबर 3 में आ जाता है जो क्लियरिटी रखनी है अपने एक्सप्रेशन के अंदर। और जो सेंडर होता है वो अपना क्या करेगा, वो क्लियर स्टेटमेंट देगा। जैसे कि क्लियर स्टेटमेंट के अंदर हो जाता है कि भाई आपने सारे के सारे क्वेश्चन पूछने हैं, व्हाई, हाउ, व्हेन, हो, वेयर, कब, कहाँ, कैसे और किस तरीके से कोई चीज हो। तो स्पेसिफिक इवेंट, एनी स्पेसिफिक इवेंट, तो मतलब सारी की सारी चीजें आपने डब्ल्यू फैमिली वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे करने होते हैं। विदाउट दिस पीपल मेक अजम्पशंस, वरना क्या हो जाता है, लोग क्या बना लेते हैं, अजम्पशंस, उसकी धारणाएं बनानी स्टार्ट कर देते। तो अपने सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप नहीं पूछोगे तो आप अपने आप ही धारणा बनानी स्टार्ट कर देंगे। तो मेक श्योर द रिसीवर रिसीव द सेम मैसेजेस बाय द आफ्टर पार्ट ऑफ द क्वेश्चनिंग। तो इसमें फिर क्या होता है कि ये शॉर्टी हो जाती है कि रिसीवर जो है जो मैसेज रिसीव करता है तो वो सेम मैसेज जो आपने पूछा है उसी तरीके का क्वेश्चन करेगा और उसी तरीके का आंसर उसे मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है पे अटेंशन होती है हमारे वर्बल और नॉन वर्बल। अगर हम मैसेजेस हमारे देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसमें नॉन वर्बल मैसेजेस जो होते हैं वो क्लोजर ट्रूथ होते हैं हमारे। ठीक है, वर्बल मैसेजेस के जरिए। तो हमने जो वर्बल मैसेज जो बोल के बता रहे, मौखिक रूप से बता रहे, वो ही नहीं, जो उसके पीछे की जो सराउंडिंग की चीजें हैं वो भी हमें समझ में आनी चाहिए, वो मैसेजेस भी हमें समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो बोलना वर्बल और नॉन वर्बल जो चीजें नहीं बोली गई हैं उनको भी समझने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, वो भी एक तरीके के मैसेजेस ही होते हैं। ठीक है, और क्लोजर ट्रूथ जो होता है वो हमारा वर्बल मैसेजेस के अंदर होता है जो कि बोल के बताया जाता है। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है वी शुड बी अवेयर द बोथ रिविलेंस। जो हमारी टाइमिंग होती है कम्युनिकेटिंग की तो वो हमारी अच्छी होनी चाहिए। क्लाइंट को फिजिकली और मेंटली जो चीजें होती हैं वो लिसन एक्सप्लेनेशन ऑफ द नर्स। ठीक है, तो सारी की सारी बहुत अच्छी तरीके से सुनने का या अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो उसमें शारीरिक और मानसिक रूप से सारी कोई भी किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई किसी तरीके की किसी को प्रॉब्लम है और नर्स को एक्सप्लेनेशन में कोई कमी आ गया, सुनने में कोई कमी आ गया, तो भी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो खराब हो सकता है। तो इस चीज के बारे में अवेयर रहें कि भी कोई शारीरिक और मानसिक रूप से अगर कोई बोल नहीं पाता है या उसे कम सुनाई दे रहा है, गूंगा है, बहरा है, ठीक है, या फिर बोल नहीं पा रहा या पैरालिसिस हुआ, तो मतलब इस तरीके की अगर चीजें हैं, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो उसमें भी नर्स को अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन आपका खराब हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी एडजस्टेबल और अडेप्टेबल। तो इसमें हम क्या करना चाहिए, चीजों को एडजस्ट करना और चीजों को अपनाना। स्पोकन मैसेज जो होते हैं जरूरत के हिसाब से, और हमारे बिहेवियर पैटर्न जो होता है वो हमने अच्छी तरीके से, हमारा जो है रिसीवर जो होता है या फिर सेंडर जो होता है उसमें हमारे मैसेजेस जो है चेंज हो सकते हैं। ठीक है, आवर बाय आवर भी चेंज हो सकते हैं, डे बाय डे भी चेंज हो सकते हैं। तो दिन पर दिन या घंटे दो घंटे हमारे जो पैटर्न है, बिहेवियर पैटर्न है, वो हमारा चेंज भी हो सकता है, मैसेजेस भी हमारे चेंज हो सकते हैं। तो जैसे जैसे मैसेजेस चेंज होगा वैसे ही हमारे हाव भाव भी चेंज हो जाते हैं, हमारे एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। तो हमने चीजों को स्वीकार भी करना है और इन चीजों के साथ एडजस्ट भी करके चलना है। ठीक है, तो किसके अकॉर्डिंग चलोगे, बिहेवियर पैटर्न जो है वो रिसीवर के जो मैसेजेस चेंज हुए उसी के अनुसार आपने काम करना है। तो नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है हमारा, इसमें जो सेंडर शुड हैव द थ्रो नॉलेज एंड द सब्जेक्ट बीइंग द डिस्कशन एंड द इंफॉर्मेशन दैट द गिवन बाय हर शुड बी द एक्यूरेट इन ऑर्डर टू द क्रिएट ऑफ द कॉन्फिडेंस इन अदर। तो इन्होंने बताया जो सेंडर होता है उसको क्या करना चाहिए, उसको थ्रो नॉलेज, तो उसको अपने सब्जेक्ट के प्रति नॉलेज होनी चाहिए, डिस्कशन करनी आनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन अच्छे से देनी आनी चाहिए, और इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। तब ये चीजें होंगी तभी जाकर के क्या होता है, कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है आपका। ठीक है, और कम्युनिकेशन के प्रति कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा होता है जब आप करेक्ट और बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज पर डिस्कशंस करते हैं तो आपकी चीजें बढ़ती हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है रियली हेल्पफुल होता है हमारा कंटिन्यूसली डेवलपमेंट ऑफ द स्किल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है अगर नर्स जो है लगातार अपने स्किल को डेवलप करती है, अपने कम्युनिकेशन के स्किल को अगर डेवलप करती है तो कम्युनिकेशन उसके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है।
ठीक है। तो ये रेगुलर काम करने वाली चीजें ये नहीं है कि 2 दिन आप किसी के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, तीसरे दिन फिर आप रूड हो जा रहे हैं, तो ऐसे हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता। हमने कंटिन्यू इस पे काम करना होता है, कंटिन्यू अपने कम्युनिकेशन को बेटर बनाना है और अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहना है। तो डेफिनेटली वो आपके लिए सहायक सिद्ध होगी दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। तो अभी कैसे हेल्पफुल होगी, तो इसमें लिसनिंग, सुनने में हेल्प होगी, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प होगी, सेल्फ डिस्क्लोजर जो है वो मिलेगा। ठीक है, और लिसनिंग इन्वॉल्वमेंट अटेंडिंग टू द होल पर्सन टू एडिशंस ऑफ हियरिंग एंड द स्पोकन वर्ड्स। तो जिस भी तरीके का हमारी चीजें होती हैं सुनने में या बोलने में, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है। हमारे नॉन वर्बल मैसेजेस जो होते हैं वो भी हमारे समझे जाते हैं। गुड लिसनर का मतलब क्या हो जाता है कि हमने हमारा जो सुनने का तरीका होता है, प्रॉब्लम सोल्व हम कब करें, जो कम्युनिकेशन अच्छा होगा तभी हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, अच्छे से सुनेंगे तभी हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, सेल्फ डिस्क्लोजर देंगे तभी हमारा हमें चीजों का पता चलेगा। तो ये पर्सन टू पर्सन हमें ये चीजें देखनी है। और हमारी सुनने की क्षमता, बात शब्दों को बोलने की जो चीजें होती है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये कंसिडर करती है हमारे नॉन वर्बल मैसेजेस को, जो कि हमारा जो बोला नहीं जाता। तो हम इन चीजों को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, एक्सप्रेशंस को समझेंगे और तब जाके किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो गुड लिसनर का मतलब इसमें क्या हो जाता है, फेस टू फेस से बात करना। यानी कि जो हमारे वर्बल्स और नॉन वर्बल मैसेजेस में यही अंतर होता है कि भाई जो हमारा वर्बल होता है उसमें क्या होता है, फेस टू फेस, यानी कि आमने सामने किसी इंसान के साथ बैठकर बातें करना, मेंटेन करना गुड आई कांटेक्ट। अगर आपके साथ आप उसके साथ आई कांटेक्ट कर रहे हो तो आप उसकी आंखों में, उसके फेस के एक्सप्रेशन से, उसके पोस्टर से समझ सकते हो कि ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, डरा हुआ है या किस तरीके से ये बात कर रहा है। ठीक है, और मेंटेन कर सकते हो आप नेचुरल वेल रिलैक्स पोस्टर दैट द इंडिकेट यूर इंटरेस्ट लर्निंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर। इफ द लिसनर रिपीटली लुक at the watch, it indicates that she is neither interested in the task nor relaxed। तो इन्होंने बताया कि जो नेचुरल पोस्चर जो है वो मेंटेन करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जो हमसे बात कर रहा है इंसान, उसका पोस्चर जो है वो उसके जो इंटरेस्ट होता है उसको इंडिकेट करता है। तो वो क्या करता है, लर्निंग टूवर्ड्स, तो वो देखता है, लेनिंग फॉरवर्ड्स एंड अदर, तो दूसरों के लिए मैसेजेस होता है कि इफ द लिसनर रिपीटली, अगर कोई सुनने वाला बार बार अपनी घड़ी को देख रहा है तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो आप बातें कर रहे हैं वो आपकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, उसको आपकी बातों में किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि उसे देर हो रही, बार बार घड़ी देखना या दरवाजे की तरफ देखना है, बाहर की तरफ जाना। तो ये इस तरीके के जो साइन सिम्टम होते हैं इससे आप समझ सकते हैं कि सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा गेटिंग एंड गिविंग फीडबैक एंड एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हमारा जो इफेक्टिव यानी कि जो बेहतरीन कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर जो फीडबैक होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर फीडबैक अच्छा नहीं आया तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, हाँ हूँ हम, इस तरीके की जो चीजें होती हैं तो ये क्लियर मैसेजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप अच्छे से फीडबैक आता है या फिर सामने वाले ने बाद का टाइम दिया तो वो कम्युनिकेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये जो सारी की सारी चीजें होती हैं ये हमारे फीडबैक पर डिपेंड करती हैं। जैसे ही फीडबैक आता है तो हम समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन हमने सामने वाले से किया है उसी वे में और उसी क्वेश्चन का आंसर हमें मिला है, तो कम्युनिकेशन हमारा तब जा करके कंप्लीट होता है। तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो भाई हमारे कम्युनिकेशन जो होता है उसमें बहुत सारी रुकावटें आती हैं तो उसको बोलते हैं हम बैरियर यानी कि ब्रेकर्स। तो बैरियर्स में देख लेते हैं कि सबसे पहले इमोशनल फैक्टर जो होते हैं वो हमारे इसमें जैसे फियर है, सस्पेंशन है, जेलसी, एंगर, एंजाइटी, रिसेंटमेंट होती है, अपना एंटागोनिज्म होती है। ठीक है, प्रेजुडिस चीजें होती हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड द लैक ऑफ द लिसनिंग। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, जैसे कि कोई किसी प्रकार का डर लग रहा है, किसी दूसरे का इंटरफेयर है, जलन है, गुस्सा है, बेचैनी है, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना है, किसी दूसरी चीज में ध्यान होना, प्रेजेटिक चीजें हो जाना, आसपास के बिहेवियर एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होना, तो ये हमारी और इंटरेस्ट की कमी होना या सुनने में कमी होना। तो ये सारी की सारी चीजें जो क्या होती है, सारी की सारी चीजें जो है डिस्ट्रॉय कर देती है मैसेजेस को। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिजिकल फैक्टर जो होते हैं, जैसे कि इंसान थका हुआ है, बीमार है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, या फिर वो बहरा है, या फिर उसे किसी प्रकार का दर्द है, तो ये भी हमारे बैरियर होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, तो वो चीजों को अच्छे से सुन नहीं पाता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि IQ लेवल की कमी है, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज, उसे अज्ञानता है, या फिर वो मिस इंटरप्रेट करता है किसी भी शब्द को, यानी कि किसी भी शब्द का गलत मतलब निकालता है, या उसका IQ लेवल बिल्कुल लो है, या उसे उस चीज का ज्ञान नहीं है। तो ये चीज भी हमारी जो है बैरियर बन जाती है किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोशल फैक्टर जो होते हैं, वो भी हमारे डिफरेंसेस, कल्चर, लैंग्वेज, रेस, प्रोफेशनल स्टेटस या फिर साइको इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये भी सारी की सारी हमारी सोसाइटी के अंदर फैक्टर होते हैं अलग अलग, जिसमें कि हमारा किसी भी प्रकार का कल्चर है, या फिर जो हमारी जो लैंग्वेज है, जिस भी तरीके की हम भाषा का यूज करते हैं, तो ये सारे के सारे जो हमारे सोसाइटी के साथ जो हमारे स्टेटस है, बोलचाल का जो व्यवहार है, पर्सनल जो चीजें हैं, तो उन सभी चीजों में भी बैरियर हो जाता है। ठीक है, हम अपने समाज में या पार्क में जाकर भी किसी के साथ बातचीत करते हैं और हमारी लैंग्वेज सेम नहीं है, या हमारा व्यवहार सेम नहीं है, या हमारा स्टेटस इकोनॉमी के हिसाब से हमारा स्टेटस मैच नहीं करता है, तो ये सारी की सारी चीजें बैरियर हो जाती हैं। फिर हमारा आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर हो जाते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के अंदर हमारी नॉइस यानी कि शोर शराबा ज्यादा हो रहा है,
प्राइवेसी का लैक है या अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं हम रिकमेंडेशंस के हिसाब से, तो ये भी हमारे बैरियर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है इसमें चेंजिंग द सब्जेक्ट। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर ब्लॉकेज कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले ब्लॉकेज हमारी हो जाती है कि आप सब्जेक्ट, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर वो टॉपिक को चेंज कर देता है, तो टॉपिक अगर चेंज होता है तो ये हमारा चेंजिंग द सब्जेक्ट, ये बैरियर होता है। लैक ऑफ लिसनिंग, अगर कोई आपकी बात अच्छे से ध्यान से सुन नहीं रहा होता है, सुनने में कमी होती है, या फिर इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द नॉलेज, अगर उसे नॉलेज नहीं है किसी चीज की, या जंपिंग इन द कंक्लूजन, या वो बात को सुने बिना ही निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, या फॉल्स ऑफ द अप्रोप्रिएट्स ऑफ द रिसोर्सेस, या फिर वो झूठी आश्वासन आपको दे रहा है, या फिर वन ऑफ द ओपिनियंस एंड आइडियाज, जो उसके ओपिनियंस और आइडियाज है वो सही नहीं है। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये हमारे कम्युनिकेशन में ब्लॉकेज उत्पन्न करती हैं, और इसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बैरियर के अंदर थे हमारे यही पॉइंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।